हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, एंड, और एंड नॉट। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एंड, और एंड नॉट के बारे में ऑलरेडी बिटवाइज ऑपरेटर्स का एक वीडियो है, उसमें समझा चुकी हूँ कि उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। सिमिलर कंसेप्ट हम उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है तभी वो आपको ट्रू देगा। दैट मीन्स आपकी ऑल कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस है वो सब की सब ट्रू हैं तभी वो आपको आउटपुट ट्रू देगा। और के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको वो आउटपुट ट्रू देगा। एंड नोट के केस में कोई भी एक वैल्यू है, अगर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स देगा, एंड फॉल्स है तो वो उसको क्या वैल्यू असाइन करेगा, ट्रू करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एंड के केस में क्या है, हम लेट्स सपोज हमने एंड को ट्रू लिया है एंड वाई को फॉल्स लिया है। तो एंड के केस में अगर दोनों ट्रू हैं तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो वाई यहाँ फॉल्स है तो इसका जो टोटल आउटपुट है वो आपका फॉल्स आया। और के केस में क्या है कि अगर कोई भी एक एक्स एंड वाई में से कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो एक्स और वाई में क्या होगा कि एक्स ट्रू है एंड वाई फॉल्स है, दैट मीन्स कि ये आंसर इज ट्रू। अगर वाई ट्रू होता है, एक्स फॉल्स होता है, तब भी उसका आंसर आपका ट्रू ही रहता है। थर्ड केस में नॉट एक्स के केस में क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी ट्रू है तो दैट मीन्स वो नॉट एक्स केस में उसको अपोजिट कर देगा। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स होता है तो उसको वैल्यू को वो ट्रू कर देता है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या लिया है, लेट सपोज एक्स एक वेरिएबल लिया जिसको हमने 5 लिया है, वाई एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने वैल्यू ली है 7। अब हम देख लेते हैं, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड, या फिर ए एंड डी एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्या ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। x जो है 5 इज ग्रेटर देन 0, 7 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आउटपुट इज ट्रू। अगर हमें यहाँ लिखती x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा फॉल्स। तो एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो हमेशा फॉल्स देगा। सेकेंड केस में देख लेते हैं। और के केस में सिमिलरली अगर हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी, यस सेटिस्फाइड हो रही है। तो और के केस में कोई भी एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई तब भी वो ट्रू देगा, दोनों ट्रू है तो वो तब भी ट्रू देगा। अगर एक और हम इसका कंडीशन लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन आपकी गलत है क्योंकि y 7 है विच इज ग्रेटर देन 0। उस केस में भी वो आपको ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो एटलीस्ट उसकी सेटिस्फाई हो रही है। और में आता है बेसिकली ये या फिर ये, एंड के केस में आता है ये और ये। ओके, अभी इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ x इज लेस देन 0 जो कि फॉल्स कंडीशन है और y इज ग्रेटर देन 0, इस केस में y जो है वो हमें ट्रू है एंड दिस इज फॉल्स, तो उस केस में भी वो हमें क्या देगा, ट्रू देगा। तो और के केस में ये वैल्यू ट्रू रहेगी, लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं एंड लिखूंगी तो उस केस में हमारा आ जाएगा फॉल्स। ओके, हम थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड है हमारा नॉट एक्स। नॉट एक्स में क्या है कि एक्स की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट मेरा आएगा ट्रू, लेकिन इसके आगे मैं लगा देती हूँ नोट, इस कंडीशन के आगे लगा देती हूँ नोट, तो उसके बाद मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। तो जो भी इसका जो आउटपुट रहेगा, उसका जो भी आउटपुट रहेगा उसको हम अपोजिट में लिख देंगे। अगर नोट लिखा है तो उसके अपोजिट, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स लेगा, अगर ये फॉल्स है तो उसको वो ट्रू लिखेगा। इसी चीज़ को हम एक बार जुपिटर में भी देख लेते हैं। ये देखिए, जुपिटर में मैंने सेम एग्जांपल लिया, एक्स को मैंने ट्रू लिखा है एंड वाई को मैंने फॉल्स लिखा है। अगर मैंने प्रिंट करवाया एक्स एंड वाई, तो दैट मीन्स मेरा एक जो है ट्रू है और एक जो है वो फॉल्स है, तो इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। एंड सपोज यहाँ पे अगर मेरा दोनों ही ट्रू होता और दोनों एंड में केस में अगर दोनों ट्रू है तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आता ट्रू। सेकेंड कंडीशन और की थी, अगर एक भी ट्रू है, इधर एक्स और वाई कोई भी एक ट्रू है तो उस केस में वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। थर्ड केस में है नोट वाई हमारा क्या है यहाँ पे फॉल्स, तो हम उसका अपोजिट जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा ट्रू। सिमिलरली न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको वहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाया था, x को 5 एंड y को 7 लिया, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन ट्रू कंडीशन है एंड है, तो वो दोनों
ट्रू देगा हमें। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही कंडीशन ट्रू है और के केस में तब भी वो हमें ट्रू देगा। अगर x इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन 1, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है, लेकिन हमने इसके आगे नोट लगा लिया तो उस केस में वो हमें फॉल्स देगा। आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।